हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। दोस्तों बहुत छोटा टॉपिक है और कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों पहली बात तो आपको कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई फार्मूला पढ़ने की जरूरत है। समझ ले, आपसे क्या कह रहा है कि रुपए 3000 है, आप मुझे तो 3000 रुपए है, 3000 रुपए है। आपसे कह रहा है कि कितने वर्षों में जो साधारण ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 1080 रुपए हो जाएगा। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है। अब मुझे तो आपको बताना है कि टाइम मतलब कितने समय में इतना ब्याज हो जाएगा 1080। हमेशा ध्यान रखना, जो ब्याज होता है, जो ब्याज होता है ना, जो ब्याज हमारा निकल कर आता है वो रेट इनटू टाइम का जो परसेंटेज होता है ना प्रिंसिपल पर, यानी कि मूलधन पर। जो मूलधन पर, मूलधन की बात करें, मूलधन पर रेट और टाइम का परसेंट होता है, वही हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। ये छोटी सी बात है, आपको समझ में होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप समझिए। अभी आप मुझे बताओ ब्याज क्या होता है, रेट और टाइम का परसेंट ही होता है। मूलधन पर जो लगा होता है ना वही हमारा ब्याज कहलाता है। आप मुझे तो रेट परसेंट दे रखा 12%, आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में। आप मुझे तो अगर मैं ऑप्शन ए लेता हूं 12 इंटू 3 करोगे, टाइम को अगर मैंने 3 लिया तो 12 इंटू 3 करोगे कितना हो जाएगा, 36%। आप मुझे तो 36% किस पे, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पर। आप देखो 3000 का अगर मैं 36% निकालता हूं, क्या मुझे 1080 मिल रहा है ब्याज? अगर मिल रहा है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप अगर ध्यान से देखोगे 3000 रुपए का 36% निकालोगे, 36 और परसेंट हटाओगे, 100 से गुणा करोगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 30 इंटू 36 करोगे कितना मिलेगा, जीरो की जीरो, तीछा 18 की 8, 3 का 9, 1 10, 1080 मिल रहा है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हमको मिल रहा है। इसका मतलब जो समय होगा वो 3 साल होगा, तभी ब्याज हमारा 1080 मिलेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे, आप मुझे तो बहुत ध्यान से देखो क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। कहने का मतलब ये, आप देखो 2/5 का मतलब समझो। अगर मैं हर को 5 मानता हूं, मान लो कोई धन है 5 रुपए, 5 रुपए है, इसका जो ब्याज होगा वो क्या कह रहा है कि उस धन का 2/5 होगा। आप 5 का 2/5 निकालोगे, 5 का अगर आप 2/5 करोगे ना, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, जो ब्याज मिलने वाला वो कितना मिलने वाला, 2। कितने साल में, 10 साल में, 10 ईयर में। आपको बताना है कि किस दर से। मैंने बोला है कि जो ब्याज होता है, जो ब्याज होता है वो मैंने बोला क्या होता है, ब्याज टोटली डिपेंड होता है रेट और टाइम परसेंट के मल्टीपल पर डिपेंड होता है। समझ लो, यानी मतलब टाइम तो हमको दे रहा है 10 ईयर, 10 साल दे रखा। आप मुझे तो यहाँ पर क्या दर होनी चाहिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। आप कहोगे अगर मैं 4% लेता हूं ना, 4% ले लो, 4% अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो यहाँ पर 4% का गुणा करोगे, देखो 4 इंटू 10 करोगे 40% हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ 40% हमारा जो ब्याज मिलेगा, इस पे मिलेगा, प्रिंसिपल हमारा कितना है, 5। आप देखो 5 का 40% क्या होगा, 5 का 40%, 40% अगर आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 40% 2/5 ही होती है। नहीं पता तो आप देख लो ना, परसेंट हटाओगे, 100 से भाग करोगे, जीरो से जीरो खत्म, 2 दूनी 4 और 2 से काटोगे 2 पंचे 10, 2/5 होती है। मतलब आप ध्यान से देखोगे 5 से 5 खत्म, ब्याज हमको कितना मिलेगा, 2। एक्चुअली में ब्याज हमको मिल कितना रहा था, 2। कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 4% होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि रुपए 500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर है, 8% की छमाही दर से ब्याज होगा। यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है ना वो हाफ ईयरली मतलब कि छमाही दे रखा है 8%। समझ लो, एक चीज ध्यान रखना, ब्याज अगर छमाही 8% है, अगर मैं कहता हूं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं ईयरली बात करता हूं, साल में कितना होगा, 8 का डबल, क्योंकि 6 6 12 होता है, 8 का डबल मतलब 16% लगेगा ब्याज अगर एक साल की बात करेंगे। समझ, आप अगर ध्यान से देखोगे एक साल में अगर 8% की छमाही ना लिखकर मैं कहता कि 16% पर ईयर की दर से ब्याज लगा होगा। समझ रहे हो, आप मुझे तो 500 रुपए का 6 महीने,
6 महीने को अगर मैं साल में कन्वर्ट करता हूं ना, साल में क्या हो जाएगा, 1/2 ईयर हो जाएगा, क्योंकि 6 जो महीना होता है वो साल का आधा होता है, 1/2 ईयर हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। आपको प्रिंसिपल दे रखा है 500। अब देखना ब्याज जो होता है वो क्या होता है, 80% होता है किसका, प्रिंसिपल का। आर हमारा कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 16%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 है और टाइम क्या है, 1/2 ईयर। 1/2 और बाद में परसेंट लगा दो, देखो 2 से काटो तो 2/16 8% आया। मतलब कहने का ये हुआ कि 500 का अगर आप 8% निकालोगे ना, तो जो हमारे निकल कर आएगा वो ब्याज आएगा। परसेंटेज हटाओगे तो 100 से भाग करते ही आपको पता होगा कि 1% बराबर क्या होता है, 1/100 होता है। ये आप कॉपी में नोट कर लेना, समझ लो। आप मुझे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 × 5 करोगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। दोस्तों आपको कोई भी फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझसे कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हो तो आप लोग क्या करोगे, इस जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, इस सेशन को आप शेयर करना, तभी मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने का प्रयास करूंगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह रुपए 7250 वापस करता है तो उसे कितना रुपए उधार लिया था। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ राशि थी, उसने उधार ली और बोला कि 15% 3 साल बाद ब्याज दे रहा है। 3 साल बाद क्या दे रहा है, 7250 रुपए दे रहा है 3 साल के बाद में। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप मुझे तो एक साल में अगर आपको 15% ब्याज लग रहा है, साधारण ब्याज की कंडीशन होती है कि वो हर साल सेम ब्याज लगाता है। एक साल 15% तो दूसरे साल भी 15% लगाएगा। कहने का मतलब ये हुआ 3 साल की बात कर रहा है, 3 साल में जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 15 या 45% होगा। कहने का मतलब ये हुआ मैं यहाँ पर 45% रख सकता हूँ। आप मुझे तो यहाँ ऑप्शन में देखो, यहाँ मैं क्या नंबर रखूंगा जिसका 45% अगर मैं जोड़ूंगा ना ब्याज, तो हमको कितना मिलना चाहिए, 7250 मिलना चाहिए। आप ऑप्शन नंबर 1 चेक करो, 5000। 5000 का अगर आप 45% निकालोगे, 5000 का 45% क्या होता है, 45 करोगे, अपॉन क्या करना है, 100 करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटोगे 55 25 गुणा करोगे ना, 500 को 20 और 2 2200 और 1 जीरो लगा दो, 2250 रुपए आपको ब्याज मिलना चाहिए। 2250 रुपए ब्याज हो गए। आप अगर ध्यान से देखोगे 5000 और 2250 हमारा कितना होता है, आप कहोगे 7250। जैसा कह रहा है सवाल वैसा ही हमने करके दिखा दिया ना, 7250 सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब उस व्यक्ति ने रुपया हमसे कितना उधार लिया था, 5000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 800 रुपए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। वही धनराशि दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दी। 2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा प्राप्त धनों का अंतर है। दोस्तों साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल सेम लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो हर साल सेम नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले साल अगर 10% लगा और दूसरी साल की बात करूंगा ना, तो इसका 10% बढ़ाकर लगता है। इसका 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, 10 का 10% कितना होता है, आपको एक हमको बढ़ाकर लगाना पड़ेगा, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11%। दूसरी साल जो होगा 11% होगा। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। आपने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ा होगा, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, समझे। आप मुझे तो पहले साल आपने 10% लगाया, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की। दूसरी साल कितना लगेगा, 11%। 10 और 11% टोटल ब्याज जो होगा वो कितना होगा, 21% लगेगा। अगर हम 10% की बात करेंगे तो 2 साल में ब्याज हमारा कितना लगेगा, 21% कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर। और साधारण ब्याज की करेंगे तो 10% 2 साल मिलाकर कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि इन उसके द्वारा प्राप्त धनों का अंतर दोस्तों वही होगा, जो अंतर क्या होगा, हमारा परसेंटेज जो ब्याज निकल कर आएगा वही तो अंतर होगा। आप मुझे तो कोई धनराशि इस पे मैंने 20% निकाला और सेम धनराशि है ना 800 का मैंने फिर 21% निकाला, तो जो भी इंटरेस्ट आएगा, जो भी निकालेंगे ना, हमको डिफरेंस कहाँ मिलने वाला। आपको प्रिंसिपल तो सेम है, इस पे डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपको डिफरेंस जो मिलेगा, अंतर मिलेगा, वो हमारे ब्याज पर ही मिलेगा। इसका मतलब जो प्राप्त धनों का अंतर होगा वो ब्याज के अंतर पर ही डिपेंड करेगा। 20 और 21% का डिफरेंस कितना होगा, 1% हमारा अंतर होगा। अब 1% है कितना, आप कहोगे 800 का 1% निकालेंगे, परसेंट हटाओगे, 100 से भाग करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 × 1 करोगे, 8 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा था, यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से रुपए 1500 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है, तो 4 वर्ष पश्चात उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। आप मुझे तो 1500 रुपए
आपको एक महाजन देता है ब्याज पर, आप कह रहा है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है, 4 वर्ष के लिए देता है, एक साल में 5%, तो 4 साल में कितना परसेंट ब्याज होगा? आप कहोगे 20% ब्याज होगा। आपसे कह रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ होगा। आप मुझे तो लाभ क्या होता है, लाभ जो होता है वही हमारा ब्याज होता है, जितना हमको ब्याज मिलेगा उतना ही तो लाभ मिलेगा। अब ब्याज कितना मिलेगा? आप कहोगे 20% ब्याज मिलेगा आपको 1500 पे, तो ये जो लाभ होगा यही तो हमारा 20% जो ब्याज होगा वही तो हमारा लाभ हो जाएगा। 20% इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग यूज करो। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपए, 4 वर्ष में 900 हो जाता है, तो वह धन होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 2 साल की बात कर रहा हूं, 2 ईयर में कितना हो जाता है? 500 रुपए। और 4 साल की बात करता हूं, यानी मतलब यहां से लेकर यहां तक कितने हो जाएंगे? 4 साल हो जाएंगे। 4 साल की बात करना, 4 साल में मैं कह रहा हूं कितना हो जाता है? 900 रुपए हो जाता है। यहाँ देखो ये 2 ईयर है, पूरा 4 ईयर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 साल हो जाएगा। आप मुझे तो 500 और 900 का डिफरेंस कितना है? 400। आप कह रहे होगे कि 2 साल में मुझे 400 रुपए का ब्याज मिला। साधारण ब्याज की कहानी यही है कि जितने साल में ब्याज मिलता है हर साल सेम ही रहता है। अगर यहाँ 2 साल में 400 रुपए ब्याज मिला होगा तो साधारण ब्याज में यहाँ भी 2 साल में 400 रुपए ब्याज मिला होगा। समझ रहे हो? आपसे पूछ रहा वह धन क्या होगा, मतलब वह बेसिक धन क्या होगा। आप मुझे तो ऐसा क्या धन होगा जिसमें मैं 400 जोड़ूंगा वो मुझे 500 बना देगा। आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर 100 रुपए था बेसिक ब्याज धन, उसमें अगर आप 400 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो तभी तो 500 मिलेगा। 100 प्लस 400 बराबर क्या होगा? 500 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 4000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे तो हमेशा ध्यान रखना 10% वार्षिक ब्याज दर रखा, 10% मतलब साल में लग रहा है, 2 साल की बात कर रहा, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा टोटल ब्याज। आप मुझे तो आपके पास राशि कितनी है? 4000, इसका 20% ही तो ब्याज होगा। 20% क्या होता है? परसेंट हटाओगे, 100 से भाग करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 इंटू 40 करोगे, कितना मिलेगा? 800 रुपए जो होगा वो हमारा ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे 1 रुपए छमाही साधारण ब्याज की दर से 200 रुपए जमा किए। 1/2 वर्ष यानी कि 1.5 साल बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि होगी। उस व्यक्ति ने 200 रुपए ब्याज 200 रुपए जमा किए। कंडीशन ये थी कि 1 रुपए आपको छमाही मिलेगा, जितनी भी मतलब कि 1 रुपए पर छमाही साधारण ब्याज की दर से 10 पैसे आपको मिलेंगे। ये कह रहा कि जो 10 पैसे है वो 1 रुपए पर इंटरेस्ट मिलेगा। कहने का मतलब ये 200 रुपए जमा किए, 200 रुपए जमा किए, समझ रहे? आपसे कह रहा कि अगर आप 1 रुपए जमा करते तो 10 पैसे मिलते, 200 रुपए जमा किए तो आप मुझे तो 200 इंटू 10 करोगे, कितना हो जाएगा? 2000 पैसे मिलेंगे। 2000 पैसे का मतलब समझो, 2000 पैसे की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा? 20 रुपए मिलेंगे आपको। कहने का मतलब ये हुआ कि 6 महीने में आपको जो ब्याज मिलने वाला है 20 रुपए मिलने वाला है। साधारण ब्याज की बात हो रही है। आपसे कह रहा कि 1.5 साल, 6 महीने में 20 रुपए, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा? 20 का डबल 40, फिर 18 महीने, 1.5 साल मतलब समझे, 18 महीने की बात कर रहा है। 18 महीने में कितना हो जाएगा? 60 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। 20 दिया 60 होता है, 60 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। आप मुझे तो 60 रुपए आपको ब्याज मिलेगा। 200 रुपए जमा किए, 60 रुपए अगर आपको ब्याज मिलता है, 60 रुपए अगर आपको ब्याज मिलता है तो 200 प्लस 60 कितना बैंक लौटाएगा? हमारे पास 260 रुपए लौटाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है तो वह राशि है। आप मुझे तो कोई राशि है 5% ब्याज लगा रहा और कितना टाइम दे रखा? 6 ईयर टाइम दे रखा है। कितनी हो जाती है राशि? 2600 रुपए हो जाती है। आप मुझे तो यहाँ पर जो भी राशि होगी, कोई भी राशि होगी, आपको पता है ये जो होता है वो 80% होता है ब्याज। तभी तो अगर आप किसी भी राशि पर 80% निकालोगे तो वो ब्याज मिलेगा। ब्याज अगर मिलेगा तो ये ब्याज जुड़े के आपको कितनी हो जा रही? 2600 रुपए हो जा रही। देखो 5 इंटू 6 साल में बात करेंगे, 5 इंटू 6 कितना होता है? 30% ब्याज मिलेगा। 30% ब्याज मिलने पर 5 एक साल में 5% की बात कर रहा है, एक साल में 5%, 6 साल में कितना हो जाएगा? 6 5 30% ब्याज मिलेगा। अब मुझे तो यहाँ पर क्या होगा कि 2600 बनाएगा। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे? अगर मैं 2000 रुपए लेता हूँ, 2000 का 30% निकालोगे ना, 2000 का 30% जो होता है, परसेंट हटाओगे, 100 से भाग करोगे, 2 जीरो खत्म, 20 इंटू 30 करोगे, कितना हो जाएगा? 600 रुपए ब्याज मिलेगा।
600 रुपए ब्याज मिलेगा। आप मुझे बताओ 2000 प्लस 600 रुपए ब्याज मिलेगा, कितना रुपए राशि होगी? 2600 हो जाएगी। 2000 प्लस 600 कितना होता है? 2600 होता है। बहुत ही आसान सवाल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? दोस्तों जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, n1 - 1 अपॉन t1 बराबर n2 - 1 अपॉन t2 करना है बस। क्या कह रहा है कि 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, मतलब कि n1 की वैल्यू कितनी है? 2। अब 2 रख दो, 2 - 1 कितने साल में? 8 साल में। आपसे कह रहा है कि 4 गुना होने से उसे कितना समय लगा? n2 की वैल्यू 4, n मतलब समझो गुना, 4 - 1 करोगे अपॉन t2 करोगे, समय पूछ रहा है। देखो 2 में से एक जाएगा, 1/8 करोगे बराबर 4 में से एक जाएगा 3/t2 करोगे, t2 इधर लाओगे, 8 इधर करोगे, t2 बराबर मतलब दूसरे साल जो समय लगेगा 8 × 3 करोगे, कितना हो जाएगा? 8 × 24 साल लगेंगे। 24 साल मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आपको छोटा सा फॉर्मूला ध्यान करना है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो मैं बेसिक से भी बता दूंगा, लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। आप जब मैं फार्मूला बताऊंगा तो आप कहोगे फार्मूला बढ़िया है, समझ रहे? बेसिक से भी बता सकता हूं। चलिए बेसिक से याद कर लो। देखो जैसे कह रहा है कि 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। मान लो कोई धनराशि 100 है, 100 से 2 गुनी हो जाती है। आप मुझे तो कितना ब्याज लग रहा हो? 100 से कोई चीज डबल हो जाती है तो आप कहोगे 100% बढ़ गई। ये 100% क्या होगा? ये RT% के बराबर ही होगा, RT% के बराबर ही होगा। देखो यहाँ आर टी जो परसेंट होगा वो कितना होगा? 100% के बराबर होगा। आप मुझे तो RT का जो प्रोडक्ट होगा वो 100 होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो ब्याज होता है वही तो हमारा वृद्धि होगी, 100% वृद्धि होगी। आप मुझे तो R × T मतलब T दे रखा है, R देखो T दे रखा है ना, 8 वर्ष। T की बात करेंगे तो 8 बराबर 100 करोगे, आप मुझे तो R की वैल्यू आ जाएगी। R कहोगे 100/8 करेंगे, 100/8 कितना होता है? आप कहोगे 12.5% होता है। अगर आपको नहीं पता है, आपको पता होना चाहिए 1/8 × 100 जो करते हो तो वो क्या होता है? 12.5% होता है। यहाँ R की वैल्यू कितनी होगी? 12.5%। आप कह रहे 4 गुना होने से कितना समय लगेगा? आप मुझे तो कोई वैल्यू 100 से 400 हो जाती, कहने का मतलब वो है कि 300% बढ़ी, 300% बढ़ी। मतलब कहने का ये हुआ कि RT जो परसेंट, देखो 100 का 300% कितना होगा? 300 ही होगा। 300 100 + 300 तभी तो 400 हो जाएगी, तभी तो 4 गुना बढ़ेगी। 300% होगा वो RT% के बराबर होगा। आप अगर ध्यान से देखो कि यहाँ से RT का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? 300 होगा। RT का जो प्रोडक्ट होगा वो 300 होगा। आपको पता है कि R की वैल्यू जो है RT% मान लो, RT% बराबर 300% होगा। यहाँ से कहता हूँ कि RT% बराबर कितना होगा? 300 होगा। R% की वैल्यू कितनी है हमारी? R की जो परसेंट वैल्यू 12.5% है, 12.5% है। आप मुझे तो 12.5% है। आप कहोगे देखो परसेंट हटाओगे यहाँ 3 हो जाएगा ना, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। R की वैल्यू 12.5% मतलब कह सकते हैं कि इसका वैल्यू कितनी है? 1/8, 1/8 × T बराबर 3। T की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 × 3 करोगे, 24 साल होगी। आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बहुत ही आसान है अगर आप समझने का प्रयास करोगे। बेसिकली मैं कह रहा था ना, आपको यही तरीका समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ना, जब भी आप मुझसे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट दिखने लगेगा। आप डायरेक्ट लगा पाओगे कि भाई साहब ये 24 साल होगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।